नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम हल्दी के मार्केट पर चर्चा करेंगे। हल्दी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर, नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे फिर से बुलाने के लिए। सर, आज हल्दी पर विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। हमने आपसे पहले करीब 2 महीने पहले हल्दी पर विस्तार से बातचीत भी की थी। उसके बाद से अगर देखें तो हल्दी की कीमतों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। बीते 1 महीने की बात की जाए तो भाव 21% से ज़्यादा बढ़ गया है। सर, ऐसे में क्या लग रहा है, भाव में और कितनी तेज़ी आ सकती है? देखिए ब्रिज, जैसे हमने अच्छे से ध्यान है, 1.5-2 महीने पहले हमने एक सेशन में स्टार्ट किया था कि हल्दी की बैलेंस शीट हमने डिस्कस की थी। और उसके बाद से ही हमने देखा प्राइजेस काफ़ी अच्छी रैली कर गए। अराउंड आई थिंक वो टाइम पे 12,500-13 हज़ार के आसपास के भाव थे, और आज हम लगभग 15 के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है बैलेंस शीट बहुत टाइट है अभी भी। और जिस ढंग से अब हम देख पा रहे हैं कि जो नए न्यूज़ आ रहे हैं कि साइक्लोन की वजह से महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना बेल्ट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो एक तरफ तो स्विंग तो बड़ी है, बट जो यील्ड में लॉसेस की जो कंसर्न्स है, ये एक बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से अब तक प्राइजेस ने 20% के ऊपर की तेजी देख चुके हैं। तो मुझे लगता है रैली अभी भी बाकी है। हाँ, नई क्रॉप जब आएगी उसके बाद प्राइजेस में थोड़ा वापस गिरावट मिल जाएगा, बट कुल मिलाकर अगर हम बैलेंस शीट देखें तो मुझे बहुत टाइट दिखाई देती है। जी, बैलेंस शीट अभी भी टाइट दिखाई दे सकती है। कीमतों में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा 21% से ज़्यादा का उछाल हमने बीते 1 महीने में देखा है। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, अगर मौजूदा भाव को देखते हुए हल्दी की घरेलू डिमांड कैसी है? देखिए, अगर हम घरेलू डिमांड की अगर बात करें तो देखिए, हम Q4 जो होता है वो हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंथ होता है, क्योंकि यहाँ पे दिवाली और शादी ब्याह के सीजन्स भी अभी सामने है। तो मुझे लगता है डोमेस्टिक डिमांड इंटैक्ट रहने की उम्मीद है। हालांकि बीच में हमने देखा था कि डी स्टॉकिंग हो रही थी, मतलब जिसको जितनी जरूरत है उतना ही माल ले पा रहा था। बट रिसेंटली हमने देखा जो FMCG के अंदर डिमांड में इंप्रूवमेंट है, डार्क स्टोर के बढ़ावे आए हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है ये कंसिस्टेंट रहेगा। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3-4 जो महीने होते हैं वो कंजम्पशन के काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं ब्रिज। तो मुझे लगता है डोमेस्टिक डिमांड एज ऑफ नाउ ठीक ठाक चल रही है। सर, एक्सपोर्ट डिमांड को भी थोड़ा सा आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। चालू वित्त वर्ष में अगर देखा जाए तो अप्रैल से अगस्त के दौरान हल्दी के एक्सपोर्ट में 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर, आगे एक्सपोर्ट डिमांड कैसी लग रही है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, एक्सपोर्ट डिमांड में अब तक हमने देखा 2025 में ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, जिसकी वजह से हम इम्पैक्ट हुए थे। लेकिन अब ₹1 की जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट देती है एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो रुपए की जो गिरावट है वो सपोर्ट दे रही है। साथ में हम देख रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंसर्न्स थे वो काफी हद तक कम हुए। चाइना है, बांग्लादेश है, जो हमारे ट्रेडिशनली बड़े बायर्स रहे हैं, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं चीजें सेटल डाउन हो रही है। हमने 1.5 साल पहले देखा था, लास्ट ईयर देखा था, बांग्लादेश में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी वो एक मुख्य कारण थे, जिसकी वजह से हमने कुछ कंसर्न्स देखे थे। बट अब ठीक ठाक आ गए। तो एक्सपोर्ट डिमांड भी रुपए की गिरावट की वजह से मुझे लगता है कि एक स्टेगनेंसी कंटिन्यू बनी हुई है। सर, अब डिमांड सप्लाई पर भी बातचीत कर लेते हैं, प्राइस आउटलुक को भी समझ लेते हैं। सर, हल्दी की मौजूदा डिमांड सप्लाई कैसी है, सबसे पहले ये समझाइएगा। साथ ही ये भी बताइए कि दिसंबर अंत तक हल्दी का प्राइस आउटलुक क्या है? देखिए, जब भी हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसमें एस एन डी होता है, सप्लाई एंड डिमांड। तो एस एन डी देखना बहुत जरूरी होती है कोई भी एग्री में निवेश करने से पहले। तो अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो हमने देखा कि पिछले साल कैरी ओवर स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ओपनिंग स्टॉक जिसको बोलते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक 21-22 से हम कंटिन्यू 40 लाख 50 लाख बोरी के आसपास का हम लेके चल रहे थे। बट उत्पादन में आप देखोगे तो 90 मतलब 1 करोड़ बोरी के ऊपर का जो उत्पादन था वो अब धीरे 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 घटकर हमने 23-24 में 56 से 58 लाख बोरी का देखा था। लास्ट ईयर नो डाउट सोइंग का एरिया बढ़ा तो करीबन 78 लाख बैग के आसपास का प्रोडक्शन था। बट मेरी जो चिंता है वो आप देखेंगे कैरी ओवर प्लस उत्पादन दोनों को अगर एड ऑन करेंगे, और इसके नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम चलते हैं तो इंपोर्ट ज्यादा करके नहीं होता है, लेकिन जब एक्सपोर्ट और खपत, ये आपकी बैलेंस शीट का ऐसा पार्ट है जो आपको कंजम्पशन पूरा बता देता है। तो एक तरफ हमने प्रोडक्शन देखा कि करीबन 90 लाख के आसपास हो रहा था, 2 साल पहले हमने 58 देखा, फिर इस बार 78 देखा, लेकिन कंजम्पशन में कोई भी चेंजेस नहीं है। आप कंजम्पशन देखते हैं तो 30 के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट रहता है, और 70 के आसपास, लेट से हायर नंबर भी पकड़े तो 30 और 70 1 करोड़, मतलब हर साल हमें करीबन 1
करोड़ बोरी के आसपास का एक एवरेज डिमांड हमारे पास रहता ही रहता है। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन एक के ऊपर नहीं जा पा रहा है और कैरी और स्टॉक भी डिप्लीट होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हैंड टू माउथ जैसी सिचुएशन, जिसके चलते हमने एक बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन रखी थी। हालांकि सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा खराब थे एग्री इंडस्ट्रीज में, जिसके लिए बड़ी तेजी नहीं आई, पर अभी तक 20% की तेजी बनी है। तो दिसंबर एंड तक की अगर मैं बात करता हूं तो ये रैली मुझे और बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जो कंजर्वेटिवली 17,500 से 18,000 का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि जनवरी एंड ऑनवर्ड्स हम देखेंगे नई माल की आवक स्टार्ट हो जाएगी। इस बार सोइंग का एरिया बढ़ा है, माना जा रहा है कि 90 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन रिसेंटली जो हमने बरसातें देखी है, साइक्लोन अलर्ट देखे हैं, इसकी वजह से मे बी यील्ड में 18 से 20% का फॉल भी होगा। तो अब आपको ये देखना है कि इस बार का जो प्रोडक्शन होगा वो 90-95 होगा या उसके नीचे होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कम होगा उतना आप मान के चलिए मार्केट बहुत टाइट बनेगा और ये एक तेजी का कारण बनेगा। जी बिल्कुल, ये हो गई प्राइस आउटलुक की बातचीत, हल्दी के प्राइस आउटलुक की। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, आज के लिए ट्रेडर्स किस एग्री कॉल्स पर, मतलब टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे, किस कमोडिटी पर ट्रेडर्स नज़र बनाकर चल सकते हैं? देखिए, एग्री में मुझे लगता है कि अब नई लेग की तेजी स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले कैस्टर पे आप हल्दी की बात करें तो हम हल्दी पे ही लेके चल सकते हैं। हल्दी के अंदर रिसेंटली हमने 15,000 का लेवल रिगेन कर लिया है अच्छे से, तो मुझे लगता है 15,200 पे लेके चलिए, 14,800 का स्टॉपर्स लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 15,800 का है, बट अगर हम दिसंबर मिड तक की भी अगर बात करें तो 17,500-18 का लेवल दिखा देगा। दूसरी कमोडिटी जीरे की हम बात करेंगे। जीरे में इस बार हम देख सकते हैं कि कैरियर स्टॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 सालों से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन ठीक ठाक है। करीबन इस बार भी हम 90-95 लाख बोरी का प्रोडक्शन देख रहे हैं। चाइना में भी हमने इस बार देखा सोइंग अच्छी हुई, तो सप्लाई बहुत अच्छी है। बट अब जो मॉनसून एक्सटेंडेड रहा है, सॉइल मॉइस्चर है, तो इस बार सोइंग में माना जा रहा है 18 से 20% तक की कमी आ सकती है। एक्चुअल फिगर नवंबर एंड में पता चलेंगे, बट इसी के चलते प्राइजेस अब आप देखेंगे 20,000 के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो 19,700 में लीजिए, 19,400 का स्टॉपर्स लगाइए, 20,200 का तो इमीडिएट टारगेट है, बट कुल मिलाकर काउंटर टाइट रहेगा। एंड लास्ट हम बात करें कैस्टर, तो कैस्टर के अंदर ऑलरेडी सोइंग इस बार उम्मीद के अनुसार उतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं है, नॉर्मल है। डिमांड अब तक पिकअप नहीं कर पा रहा था, अब डिमांड और टेक्निकल दोनों ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। 6,750 पे लेके चलिए, 6,700 का स्टॉपर्स लगाइए, 6,840 तक के टारगेट हम कैस्टर नवंबर वायदे में देख पाएंगे। जी बिल्कुल, कैस्टर सीड, जीरा और हल्दी 3 कमोडिटी के एग्री कॉल्स दिए गए हैं सर की ओर से, जिन पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? ब्रिज, आज हमने एनसीडेक्स के डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात की है। यहाँ पे पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जैसे आप इक्विटी में निवेश करते हैं वैसे ही निवेश कमोडिटी में भी होता है, तो इसमें वित्तीय नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कोई भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना ले। सेकेंडली, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही इसमें निवेश करें। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस वीडियो में हमने हल्दी पर विस्तार से चर्चा की है, तो आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।